ओम श्रीय नमः। नमस्कार, जय माता दी। मैं अष्टु अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कन्या राशि नवंबर माह 2020 मासिक राशिफल का आज विश्लेषण करेंगे। नवंबर के महीने में कौन से त्यौहार होंगे, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण तिथि है और किस तरह से आपको अपने जीवन में इस नवंबर महीने का सदुपयोग करना होगा, इसका हम आज विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। हमारे कार्यक्रम को आप अंत तक देखेंगे तो आपको आपके अपने जीवन के अंदर एक नई रणनीति की यहाँ पर प्राप्ति होगी। हमारे इस खास कार्यक्रम का आप लाभ ले पाएंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। कन्या राशि में ही गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार शुक्र ग्रह विचरण करेंगे। द्वितीय भाव तुला राशि में बुधादित्य योग बनेगा, सूर्य बुध की युति बनेगा। और केतु ग्रह तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति, पंचम में मकर राशि में शनि ग्रह, सप्तम भाव में मंगल ग्रह, नवम भाव के अंदर राहु ग्रह विचरण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति देखें तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय बेहद सकारात्मक है, क्योंकि शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच राशि का होकर के विचरण तो कर रहे हैं, लेकिन द्वितीय भाव में बुधादित्य योग यानी बुध ग्रह तुला राशि में, तो तुला राशि शुक्र की राशि है और कन्या राशि बुध की राशि है, यानी ये दोनों ग्रह स्थान परिवर्तन योग बना रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह जो है कन्या राशि में नीच राशि के हो जाते हैं। अब जब शुक्र ग्रह नीच राशि के होंगे तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए परिवार से अलगाव का योग बन रहा है, यानी कि परिवार से आप इस महीने में दूरी बना सकते हैं या परिवार के साथ आपके जो आपसी तालमेल हैं वो थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। धन की जो प्रयास है, आप धन आमदनी का जो एफर्ट है, आपका परिश्रम है, जो मेहनत है, पराक्रम है, उसमें कमी आ सकती है और आलस्य का बढ़ावा हो सकता है। परिवार के साथ आपसी तालमेल में कमी आ सकती है, यानी यहाँ पर आपको अपने वाणी में एक बेहतर सुधार करने की आवश्यकता है। यदि वाणी का आप संयम रखते हैं, वाणी को आप संयम से प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से, यानी कि मेरा शाप कहने का मतलब है कि वाणी दोष से यहाँ पर बचना होगा। यदि वाणी दोष आपका दूर होता है तो आप अपने मनपसंद धन की प्राप्ति कर पाएंगे और परिवार के लिए कुछ नई व्यवस्था को आप जोड़ पाएंगे। घर के अंदर कुछ नए डिवाइसेस ला पाएंगे और उनके माध्यम से परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण आप निर्माण कर पाएंगे, बना पाएंगे। तृतीय भाव में केतु ग्रह का विचरण कहीं ना कहीं पराक्रम को आपके प्रभावित करता है। अचानक आप देखेंगे कि आप दोपहर 12 बजे तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 12 बजे से शाम 6 बजे के बीच का जो टाइम होगा वो आपका बेस्ट हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सो जाएंगे। तो ये जो अचानक परिवर्तन, अचानक हमारे जीवन में जो बदलाव होता है, वो बदलाव दरअसल केतु ग्रह के माध्यम से होता है। नज़र दोष से आपको बचना चाहिए इस समय, और खासकर आपके भाग्य के लिए लोग आपको कहेंगे कि आपका तो भाग्य बहुत अच्छा है, और जब ऐसा बोलेंगे तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आपके भाग्य में नज़र लग गया, यानी कि जो काम आपका चल रहा था वो काम रुकना शुरू हो गया। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति विचरण करेंगे धनु राशि का होकर के, और ये 20 नवंबर तक ही रहेंगे, यानी कि आपको अपने नवंबर महीने के अंदर 20 नवंबर तक भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि कोई क्रय विक्रय से संबंधित कोई निर्णय आपको लेना है, आप लेना चाहते हैं तो आप 20 नवंबर से पहले ही निर्णय करें। कन्या राशि वाले जातकों को नई वाहन की प्राप्ति का योग बन रहा है, नए भवन में गृह प्रवेश कर सकते हैं या भूमि के अंदर नए भवन के निर्माण का कार्य शुभारंभ यहाँ पर करने का अवसर बन रहा है। शनि ग्रह पंचम भाव में विराजमान है, यानी बस संतान के तरफ से गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। बच्चे को आप जिस जगह पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाने में आपका जो प्रयास होगा वो सफल होगा, और आप निरंतर संतान के तरफ से आपको पूरे नवंबर महीने के अंदर बहुत अच्छी खबर, गुड न्यूज यहाँ पर प्राप्त होगी। सप्तम भाव में मंगल ग्रह के विचरण करने से थोड़ा सा रिश्तों को आपको बनाए रखना होगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं या प्रेम संबंध को आप अपने जीवन साथी के रूप में या दाम्पत्य जीवन में बदलना चाहते हैं प्रेम संबंध को, तो ऐसी स्थिति में नवंबर का महीना आपके लिए बेहद सावधानी पूर्वक चलने वाला होगा। ये संबंधों से आपको अलगाववादी परिस्थितियों का सामना करवाएगा, यानी कि आपके रिलेशन आपको लगेगा कि ये टूट रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा
शांतिपूर्वक, धैर्यतापूर्वक अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए सहन शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। यानी कि जो भी परिस्थितियां हैं वहां पर आप बेहद संवेदनशील होकर के सहन करें। यदि कोई चीज़ आपको कही जा रही है तो उसका रिएक्शन के बजाय मौन होकर के उसे स्वीकार करें, उसे अपने जीवन में एक तरह से दंड स्वरूप धारण करें। तो इस स्थिति से आपको अपने रिश्तों में जो बिगाड़ हो सकती है उस बिगाड़ से अपनी रक्षा आप कर पाएंगे। राहु ग्रह कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में 10वें भाव के अंदर भ्रमण करेंगे, भाग्य के अंदर विचरण करेंगे और भाग्य में जो राहु ग्रह का एक प्रभाव होता है वो हमारे पिता से हमारी दूरी बनाता है, पिता के सेहत स्वास्थ्य में कमी करता है और माता पिता की तरफ से हमें कुछ मानसिक तनाव का सामना करवाता है। यानी माता पिता के एक्टिविटी में आपको विशेष निरीक्षण रखनी चाहिए, माता पिता के क्रियाकलापों का पूरा ध्यान रखें और उनके सेहत स्वास्थ्य का आपको एक तरह से निरीक्षण, जैसे एक माँ अपने बच्चे की पालन पोषण करती है, ठीक उसी तरह से कन्या राशि वाले जातकों के लिए नवंबर के महीने में अपने माता पिता का बच्चों की तरह पालन पोषण यानी उनके हर एक्टिविटी में आपको पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि जरा सी लापरवाही से माता पिता के सेहत स्वास्थ्य में कमी आएगी और उनकी जो कमी होगी वो कमी आपके सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ सकता है। तो इस तरह की गोचर ग्रह स्थिति कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाला है। यदि आप व्यापारिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या फिर सामाजिक गतिविधि में, राजनीतिक गतिविधि में संलग्न हैं, तो आपको अपने वाणी का प्रयोग करने से पहले आपको अपने स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से पहले सोचना है और जब आप सोच करके बोलते हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम होता है। पर यदि गलती से बिना सोचे आप कोई चीज़ बोला आपने तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। समय बृहस्पति ग्रह का एक अनुकूल वातावरण होने के नाते स्वयंसेवी संगठन में आप जुड़े हैं या फिर किसी एनजीओ को आप संचालित कर रहे हैं या फिर सामाजिक गतिविधि में हैं, तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार होता हुआ आपको दिखेगा। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आपके पास आएंगे, बशर्ते आपको उन प्रोजेक्टों को अपने जीवन में यूटिलाइज करने के लिए आपको बेहद सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा और तभी आप इसका सकारात्मक अपने जीवन में लाभ ले पाएंगे, अपने जीवन को मंगलमय बना पाएंगे। समयाभाव के कारण से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज दें। हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, जानकारी आपको देंगे और आपके जीवन के महत्वपूर्ण जो ग्रहों के प्रभाव हैं उन प्रभावों को विस्तृत विश्लेषण करके आपको हमारे तरफ से हम कॉल करके आपको जानकारी देते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि निरंतर हम और आप जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी की कृपा नवंबर के महीने में आपके जीवन में संपूर्ण बनी रहे, संपूर्ण सफलता, सुख, समृद्धि की स्थापना हो, ऐसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। जय माता दी, धन्यवाद।